वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है जहांगीर। मैं आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो जनाब, तो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम अपने घर में खुद एक ऐसा लीड बोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। ये एक बेसिक जरूरत होती है हर घर की, और आज हम देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें एक बताया था एक स्विच से हम एक बल्ब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जाने। तो दोस्तों, लीड बोर्ड बनाने के लिए हमें इसमें चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये मैंने लिया है एक पीवीसी बॉक्स, आप भी ले लीजिएगा। ये हमें बआसानी मार्केट से दस्तयाब हो जाता है। ये मैंने लिया 5 होल का। आपको जितने ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। 5 होल का क्यों लिया है? क्योंकि मुझे इसमें 3 सॉकेट और 2 स्विच लगाना है। ये मैंने 3 सॉकेट और 2 स्विच ले लिए हैं। ये पियानो स्विच कहलाते हैं और पियानो सॉकेट कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए हमें चंद तारों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चंद वायर मैंने पहले से कट करके रख लिए हैं ताकि वीडियो में आपका टाइम ज़ाया ना हो। और हमें इसको सप्लाई देने के लिए जिस वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो फ्लेक्सिबल वायर कहलाती है। ये मैंने फ्लेक्सिबल वायर ले लिया, आप देख सकते हैं। ये 15 mm की 2 कोर फ्लेक्सिबल वायर है। ये मैंने 3 मीटर लिए, जितनी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 2 पिन प्लग की। ठीक है, तो चलते हैं इस अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये आपने सबसे पहले स्विच सॉकेट इसमें फिट कर लेने हैं। इसको फिट करते हुए हमने ये इसकी सीक्वेंस देख लेनी है, यानी कि ये हमने सीधे लगाने हैं। उसको देखने का तरीका है, इस पे यकीनन कोई ना कोई स्टैम्प, कोई डिज़ाइन होता है, उसको देख के हमने इसको फिट कर लेना है। मैं जल्दी से इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और ये सबको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे और इनको टाइट कर लेंगे। हमारा बोर्ड सामने से कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल और इस स्विच से ये दोनों सॉकेट कंट्रोल हो। तो किस तरीके से ये करते हैं? सबसे पहले हमने स्विच को सप्लाई देनी है। ठीक है, ये वायर्स मैंने पहले से कट करके रख ली थी। ये आ गया सॉकेट। अच्छा, ये सॉकेट में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचाना है और फेस को हमने स्विच से कंट्रोल करना है, जिससे ये सॉकेट हमारी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। ये हम न्यूट्रल की वायर लगा रहे हैं, जो कि तमाम सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाएगा। यानी कि होता क्या है, करंट तार के जरिए आगे बहता है। सही है। अगर हम यहाँ न्यूट्रल देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे में 3 सॉकेट है जिसमें न्यूट्रल डायरेक्ट आना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं हम, तो उसको न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है ऑन होने के लिए। तो हमने करना क्या है, अब अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं इस तार में, तो तीनों सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसमें फेस देंगे तो ये दोनों स्विच में चला जाएगा, फेस स्विच में चला जाएगा। और उसके बाद स्विच से आगे जाके ये सॉकेट को सप्लाई देगा जब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। ये वायर मैंने क्यों लगाई है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ।
ये वायर्स को लगाते हुए एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि इनमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी हम ये टर्मिनल लूज छोड़ देते हैं तो उससे लूजिंग से क्या होता है, ये हीटअप होता है, इसमें चिंगारियां बनती हैं और इसकी जल्दी जलने का खतरा होता है। तो इसको जरा हमने टाइट रखना है। ये स्विच सप्लाई देगा इस सॉकेट को, और इस एक स्विच से हमने दो सॉकेट कंट्रोल करना है। तो हम इसकी इस सॉकेट से दो तारें उठा के अगले सॉकेट में दे देंगे, जिससे कि करंट अगले सॉकेट में भी पहुंच जाएगा और दोनों सॉकेट एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो किस तरीके से होगा मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके समझ नहीं आ रही तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी एक एक चीज क्लियर होने वाली है आज। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो अभी हमारी इंटरनल वायरिंग तैयार हो गई। आप इसको एक दफा तसल्ली से देख लें। ये हमारे में दो सॉकेट है, एक ये सॉकेट है। होता क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, इसमें हमें न्यूट्रल और फेस पहुंचाना पड़ता है। अब ये मैं न्यूट्रल की तार लाके यहाँ पे लगा दूंगा, मेन न्यूट्रल जो है, और एवरी टाइम इसमें न्यूट्रल मौजूद रहेगा सॉकेट में तीनों, ठीक है। अब हमें इसको ऑन करने के लिए इसमें फेस की जरूरत पड़ती है, और फेस हम चाहते हैं कि बटन से कंट्रोल हो, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हम पहले फेस देंगे स्विच में। इस स्विच के एक टर्मिनल में हम फेस देंगे और इसी से तार लूप करके दूसरे में दे देंगे, तो दोनों स्विच में एवरी टाइम करंट मौजूद रहेगा। अब जब हम इसको ऑन करते हैं स्विच को, तो फिर करंट इस तार से होता हुआ इस सॉकेट में चला जाएगा, जिससे ये सॉकेट ऑन हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी यकीनन। और यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि जब इस स्विच के जरिए इस सॉकेट में आता है करंट, तो हमने यहाँ बीच में मजीद कोई स्विच नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्टली इससे यहाँ सप्लाई आ जाती है। यानी कि ये एक स्विच इस तरीके से दो सॉकेट को कंट्रोल करेगा। जब हमने इसकी मेन वायर लगाने जा रहे हैं, यानी कि इंटरनल वायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये न्यूट्रल न्यूट्रल ब्लैक तार से दिया जाता है। अच्छा, आप इस चीज़ में कंफ्यूज अगर होंगे कि न्यूट्रल क्या होता है और फेस क्या होता है, तो आपने देखा होगा अमूमन जब हम कोई चीज़ या स्विच सॉकेट में चेक करते हैं ना, तो एक में करंट आ रहा होता है जिसमें टेस्टर आपका गिरो करता है, और एक में नहीं आ रहा होता। वो जो नहीं आ रहा होता उसमें न्यूट्रल होता है, और वो भी बहुत ज़रूरी है। वो एक एनर्जी होती है उसके मगर हमारा फेस भी किसी काम का नहीं है, यानी कि हमारा कोई इक्विपमेंट ऑन नहीं होगा उसके मगर। तो ये हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। ये हमने न्यूट्रल लगा दिया, ये डायरेक्ट सॉकेट में पहुंच जाएगा। ये हम फेज लगा रहे हैं, यानी कि इनकमिंग लगा रहे हैं हम स्विच की। जो स्विच ऑन होने में आगे सॉकेट्स को सप्लाई पास करेगा। किस तरह होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमने फेस लगा दिया, जो कि डायरेक्टली दोनों बटन के एक टर्मिनल में जा रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ लगाते हैं और आउटपुट यहाँ से लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम ये स्विच ऑन करते हैं, करंट यहाँ पे मौजूद रहेगा, आउटपुट होके इसमें जाएगा, न्यूट्रल इसमें ऑलरेडी मौजूद है, जिससे हमारी ये सॉकेट ऑन हो जाएगी। और कोई भी चीज़ आप इसमें लगाते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाएगी। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। ये फेज यहाँ पे रुका हुआ होगा, स्विच ऑन करने से यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा, और यहीं से डायरेक्टली एक तार हमने जंप लगाई है, तो डायरेक्टली ये इसमें चला जाएगा और इसको ऑन कर देगा। एक स्विच से इस तरीके से दो सॉकेट कंट्रोल होंगे। तो अब हम इस वायर को इसमें बोर्ड में डाल लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हमने तार डाल ली है, और इसमें हमने पता है क्या करना है, इसमें एक गिटान दे देनी है हमें। वो क्यों दे रहे हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि अगर बाहर से कोई तार खींचता भी है, तो यहाँ ये हमारे बोर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना इसमें से निकलेगी। तो इसको हम बोर्ड को बंद कर लेते हैं। तारों को हमने कुछ इस तरीके से बिठा लेना है, और ये बोर्ड आपका बहुत आसानी के साथ बंद हो जाना चाहिए।
तो ये हमने सारे इसके स्क्रू लगा लिए हैं, अब बारी आती है प्लग को लगाने की। प्लग के हमने टर्मिनल लूज कर लेना है पहले। और ये वायर जैसा कि आप जानते हैं कि 2 कोर वायर है। जैसे कि प्लग लगी है और हमारा ये लीड बोर्ड तैयार है। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। सप्लाई दे दी है यहाँ से। इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ग्लो कर गया है। और इसी एक स्विच से जैसा हमने सर्किट बनाया है उससे ही हमारे दोनों सॉकेट कंट्रोल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लीड बोर्ड बनाना सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।